नमस्कार दोस्तों। तो एक वीडियो जो है उमर उन नबी जो कि प्राइम सस्पेक्ट था और उसके बाद पता लगा कि ही वॉज अ सुसाइड बॉम्बर जिसने पूरा रेड फोर्ट ब्लास्ट को कंडक्ट किया था, उसकी पूरी प्लानिंग करी थी और उसका पूरा चीफ माना गया उमर को उस पूरे मामले में। एक वीडियो उसका काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। आपने भी इस वीडियो को देखा होगा ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर और जितने भी ये सोशल मीडिया साइट्स हैं। ये उमर का तब का वीडियो, कुछ लोगों ने कहा कि ये उमर का जो वीडियो है ये तब का है जब रेड फोर्ट ब्लास्ट जो है जस्ट उसके पहले उसने इस वीडियो को बनाया। हालांकि अभी जो रिसेंट अपडेट आई है इसके ऊपर, जो क्लैरिटी आई है इसके ऊपर, डेट तो कुछ एग्जैक्ट नहीं बताई जा सकती है ये वीडियो कब का है, लेकिन कहा जा रहा है कि वीडियो रेड फोर्ट टेरर ब्लास्ट के बहुत पहले का है। ये वीडियो उस समय का है जब ये रेडिकलाइज हो चुका था और ये अपना ग्रुप बनाने की कोशिश, अपने व्यूज़ जो है बाकायदे सोशल मीडिया पर ही अपने व्यूज़ को रख रहा था। उस समय का वीडियो हुआ है जिस पर ये देखा जा रहा है कि ये जो शहादत के ऊपर बयान दे रहा है, ये सुसाइड बॉम्बिंग के ऊपर सीधी खुल करके बात कर रहा है कि लोग इसको कायरता मानते हैं, मैं इसको कायरता नहीं मानता, और दुनिया भर की इस तरीके की बातें वीडियो पे कर रहा है। और उसके बाद देखिए कि वही व्यक्ति जो है जो खुल करके सुसाइड बॉम्बिंग और इन सब चीज़ों के बारे में अपने व्यूज़ रख रहा है, वही पढ़ा लिखा व्यक्ति जो कि पेशे से डॉक्टर रहा, जो कि पेशे से डॉक्टर था और पढ़ा भी रहा था कॉलेज में, वही व्यक्ति बाद में जाकर के रेड फोर्ट ब्लास्ट करता है। तो इस वीडियो से ये दो चीज़ें बहुत क्लियर होती हैं। एक, टेररिज्म का नया चेहरा आप देखते हो, और दूसरी चीज़ अभी हम डिस्कस करेंगे क्या ये बात कर रहा था उसमें। दूसरी चीज़ एक और बड़ी क्लियर इस वीडियो से एक चीज़ हो रही है कि अब जो एजुकेटेड लड़के हैं, जो एजुकेटेड यंग लड़के हैं, उनको रेडिकलाइज करके, ऑल्दो देखिए भले रेडिकलाइज करना थोड़ा मुश्किल रहेगा, लेकिन उनको रेडिकलाइज करके अगर आप ले आते हो तो वो बड़े एडमेंट होंगे और वो कहीं ना कहीं बड़े घटनाओं को अंजाम दे सकते हैं। ये जैश ए मोहम्मद का एक नया तरीका देखा जा रहा है जो उसने करना शुरू किया, किसी भी टेरर ऑर्गेनाइजेशन का एक नया तरीका जो उन्होंने करना शुरू किया। डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं, पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट है यहाँ पर अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए अनअकैडमी सिविल सर्विसेज चैंपियनशिप जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो यहाँ पर ला दिया गया है, जिसको यूसीएससी कहा जाता है। अब देखिए इससे सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है, ये सारे इनाम, ये सारे प्राइजेस, ये सारे पैसे, ये सब कुछ तो है ही, जो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे होगे तो आपको भी समझ में आता होगा कि मटेरियल है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ से क्या होती है कि अगर आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सारे बच्चे जो यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं वो सारे बच्चे ये यूसीएससी टेस्ट ज़रूर देते हैं। इससे क्या होगा कि पूरे ऑलमोस्ट मतलब देश के जितने भी अपने यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं वो जब इसको देते हैं तो आपकी एक ऑल इंडिया रैंकिंग आती है और आपको एक्चुअल में पता लग पाता है कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हो ऑल इंडिया में, आपको कितनी प्रिपरेशन की और ज़रूरत है, कितना रिवीजन चाहिए, सब कुछ आपको पता लग जाता है उस टेस्ट से। दूसरी सबसे खास बात कि अब आप टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करोगे तो हमने अकेडमी की तरफ से एड ऑन जो ऑफर्स हैं, एड ऑन जो प्राइजेस हैं वो तो मिलेंगे ही। ऑल इंडिया रैंक आती है, 1 आती है आपकी, तो आपको गाड़ी मिलती है, आप मैकबुक जीत सकते हो, आप आईफोन 17 जीत सकते हो, आप कोई भी लैपटॉप जीत सकते हो। तमाम प्राइसेस है, 40 करोड़ तक के प्राइसेस आप यहाँ पर इस टेस्ट को दे करके अच्छा परफॉर्म करके जीत सकते हो इसमें। तो इसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, उस लिंक पर क्लिक करके आप इस टेस्ट के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्टर कर सकते हो। ये टेस्ट 23 नवंबर को सुबह 11 बजे और शाम के 5 बजे कंडक्ट किया जाएगा। अब देखिए उमर उन नबी, जो मोहम्मद उमर था, उसको उमर उन नबी उसने अपना नाम बुलाया जाता था, उसने उसका एक वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। इस वीडियो को हम यहाँ पर प्ले नहीं कर सकते, अदरवाइज मैं प्ले करके इसको सुनाता आपको पूरा, क्योंकि यहाँ पर कॉपीराइट के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। तो इस वीडियो को आप ज़रूर से जा करके सर्च करके, हर जगह पर है, यूट्यूब पर आ चुका है, इंस्टाग्राम पे भी होगा ही, आई थिंक, मैं तो हूँ नहीं इंस्टाग्राम पे, आप देख सकते हो, और भी मतलब हर जगह पर ट्विटर वगैरह पर इस वीडियो को काफ़ी ज़्यादा देखा जा रहा है। ये वीडियो वायरल हुआ और लोग उसमें तमाम प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं कि देखो ये व्यक्ति तो पहले ही कह रहा था सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में, तो पहले ही सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में बात कर रहा था। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ और कहा जा रहा है कि बहुत पहले का, जब ये रेडिकलाइज हो रहा था या हो चुका था, उस दौर का वीडियो, मतलब 2021-22 का आप मान के चलिए कि ये वीडियो है। ऑल्दो डेट वेट तो है नहीं उस पर, लेकिन ये वीडियो उस समय का है जब ये पूरा रेडिकलाइज हो चुका है। और ये वीडियो में ये सुसाइड बॉम्बिंग के बारे में खुल करके बात कर रहा है, ये शहादत के बारे में खुल करके बात कर रहा है। उमर जब इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा है तो उमर इसमें कह रहा है कि जो ये सुसाइड है, ये एक बहुत ही मिसअंडरस्टूड कॉन्सेप्ट है। ये कह रहा है कि इस्लाम में इसकी तमाम व्याख्याएं, इस्लाम में इसकी तमाम इंटरप्रिटेशंस दी जाती हैं और लोग सुसाइड बॉम्बिंग को एक्चुअल में इस्लाम में मतलब कायरता मानते हैं। देखिए क्या है कि सुसाइड को इस्लाम में कायरता माना गया है, इस्लाम की इंटरप्रिटेशंस में कायरता माना गया है कि ये कायरता का काम है सुसाइड करना। आपने जनरली भी सुना होगा लोगों को, सिर्फ इस्लाम में नहीं, जनरली भी लोग जो सुसाइड को बोलते हैं तो कहते हैं कि कायरता है, आप देश से, आप अपनी प्रॉब्लम से भाग रहे हो और आप उसको फेस नहीं कर रहे हो, इसलिए आप सुसाइड कर ले रहे हो, तो इसको कायरता भरा एक्ट माना जाता है। इसी को ये चीज़ मतलब कॉन्ट्रडिक्शन लगती है और उमर कह रहा है कि दूसरी इंटरप्रेशन बता रहा है यहाँ पर। वो कह रहा है तो सबसे ज़्यादा मतलब शहादत का काम है, ये तो सबसे बड़ा शहादत का काम है, ये तो मतलब अपने धर्म के लिए एक शहादत जैसा है। उसने बहुत सारे आर्ग्यूमेंट्स दिए अपने आप को सपोर्ट करने के लिए।
उसने सबसे पहले कहा कि देखिए क्या है कि जो शहादत होती है उसमें आप पूरी तरीके से मौत को एक्सेप्ट करते हैं। शहादत वो होती है जहाँ पर आप मतलब आपकी डेथ कब होनी है आपको पता होता है, आप उसको एक्सेप्ट करते हैं। इसने साफ साफ इसमें कहा कि देखिए जब सुसाइड एक पर्सन करता है तो उसको ये पता होता है कि वो कब मरने वाला है, वो कहाँ मरने वाला है, वो किन परिस्थितियों में मरने वाला है, और इससे ज़्यादा दिलेरी का काम क्या हो सकता है। साफ बात ये उस वीडियो में कह रहा है, मतलब ये जस्टिफाई कर रहा है पूरे सुसाइड को। और सुसाइड या सुसाइड बॉम्बिंग या और तरीके की सुसाइड, उसको ये जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है। और कहता है कि जब हम ये करने जाते हैं तो हमें पता होता है कि हम ये काम कर रहे हैं, इसका परिणाम क्या होगा और कब हम मरेंगे, किस टाइम पर हम मरेंगे, क्या इसका अंत होगा, सब कुछ हमें पता होता है, फिर भी हम डेथ को अपनाते हैं। लेकिन एक तरफ वो लोग होते हैं जो डेथ से डरते रहते हैं, अपनी सारी ज़िंदगी मौत से डरते हैं। अपनी सारी ज़िंदगी उनको लगता है कि उनको पता नहीं होता कि डेथ कब होगी, उनको ये नहीं पता होता किस परिस्थितियों में होगी, कैसे होगी, कहाँ पर होगी, कौन उनके साथ होगा, कौन उनका अपना वहाँ पर होगा, कौन नहीं होगा। इस सारे मतलब सारे सवालों के बीच वो फंसे रह जाते हैं और वो मौत से बहुत डरते हैं। और वो मौत से डरना असल में कायरता होती है। अब ये सारी बातें वो एक्सप्लेन कर रहा है और अपने आप को, अपने इंटरप्रिटेशन को वहाँ पर सही बता रहा है कि भाई जो सुसाइड है वो तो शहादत का काम है, हम इस्लाम के लिए मर रहे हैं सुसाइड बॉम्बिंग अगर कर रहे हैं तो, और इससे बड़ा शहादत का काम क्या हो सकता है। अब इस्लाम में या किसी भी इंटरप्रिटेशन में, इस्लाम की सारी इंटरप्रिटेशंस में यही कहा गया है कि जो मतलब सुसाइड है वो एक फॉरबिडन एक्ट है और उसको नहीं करना चाहिए। जैसे आप इस्लाम के बारे में थोड़ा सा जानोगे तो कुछ मतलब लिस्ट ऑफ थिंग्स हैं जो हराम मानी जाती है इस्लाम में। जैसे अल्कोहल कंज्यूम करना हराम है और इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि जो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है वो इज़ नॉट अ मुस्लिम, मतलब यहाँ तक कि तो हराम मतलब वो एक्ट हो गए जो एकदम किसी भी सर्कमस्टांसेस में आप नहीं कर सकते। फिर कुछ एक्ट होते हैं जो मतलब ऐसे तो मना होते हैं, अगर आपने कर भी लिया तो उसकी माफ़ी होती है, आप माफ़ी मांग सकते हैं, इस तरीके का चीज़ें चलती हैं। सुसाइड को उसमें हराम कामों में माना गया, हराम कामों में से एक में उसको माना गया जिसकी कोई माफ़ी नहीं हो सकती। मतलब फिर अगर आपने वो किया तो फिर आप लायक नहीं हो कि आप इस्लाम एक्सेप्ट करो। तो ये सारी बात थी सुसाइड बॉम्बिंग को वो पूरा जस्टिफाई करते हुए दिख रहा है। ये सुसाइड बॉम्बिंग की बात नहीं थी, जिस तरीके से उसने जस्टिफाई किया ये दिखाता है कि पूरी तरीके से ये लड़का, इसको पूरा तरीके से रेडिकलाइज कर दिया गया है। रेडिकलाइज करने का जो सबसे बड़ा, सबसे पहला जो स्टेप होता है उसमें यही होता है कि आप अगले के थॉट को अपना थॉट मान लेते हैं और आप उसको पूरा 100% सही मानने लग जाते हैं। और उसके बाद उस आदमी के कहने पर आप एक तरीके से उसके वश में होते हैं, आप उस आदमी के कहने पर आप कुछ भी कर सकते हो। हमने जनरली देखा है कि ये सुसाइड बॉम्बिंग और इस टाइप के जो काम होते हैं ये क्यों जैश-ए-मोहम्मद में ये मसूद अज़हर का भाई, मसूद अज़हर के बेटे ये क्यों नहीं करते सुसाइड बॉम्बिंग, या हाफिज़ सईद का बेटा क्यों नहीं जाके सुसाइड बॉम्बिंग करता, या ये जो बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े ये जो आतंकवादी और ख़ुद को नेता बोलते हैं इनके बच्चे क्यों नहीं जाते। क्यों वो लड़के ही सुसाइड बॉम्बिंग के लिए जाते हैं जो पूरी तरीके से जिनको रेडिकलाइज़ किया होता है, जो गरीब तबके से आते हैं, जिन्होंने गरीबी देखी होती है, उनको पैसे के लालच देके, उनको तमाम लालच देके उनको रेडिकलाइज़ किया जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बिल्कुल नया चेहरा आप देख रहे हो। पहले जो रेडिकलाइजेशन होता था वो उसकी सर्कमस्टांसेस और उसको देख करके उसको रेडिकलाइज़ किया जाता था। आज जो रेडिकलाइज्ड है, एक एजुकेटेड लड़के को किस तरीके से रेडिकलाइज कर दिया कि वो कुछ भी बोल रहा है वीडियो में, वो चीज़ साफ दिख रही है। मतलब जब ये वीडियो बना रहा है वो पूरे अंग्रेज़ी में बात कर रहा है और उसकी इंग्लिश बिल्कुल एकदम क्लियर इंग्लिश बोल रहा है। वो वहाँ पर सुसाइड बॉम्बिंग जैसे टॉपिक्स को डेप्थ में समझा रहा है, एकदम क्लियर इंग्लिश बोल रहा है। और ये चीज़ दिखाती है कि वो पूरी तरीके से रेडिकलाइज था, उसको कोई उसमें डाउट नहीं था, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। अब ये तीन चीज़ें यहाँ पर साफ होती हैं कि अब जो टेररिज्म का चेहरा है वो टेररिज्म का चेहरा एक पढ़ा हुआ चेहरा है, पढ़ा लिखा चेहरा है। वो टेररिज्म का चेहरा रेडिकलाइज्ड है और वो एक कैलकुलेटिव है। पहले ये जो टेररिस्ट होते थे बहुत ही मतलब केयरलेस कह सकते हो आप, कि केयरलेस होते थे, कहीं से भी फ़ोन कर दिया, कहीं से भी कुछ भी नेटवर्क पे ज्वाइन कर लिया और ये पकड़े जाते थे जनरली। आज का जो एजुकेटेड टेररिज्म का चेहरा है ये बहुत ही कैलकुलेटिव है, इसको पता है कि क्या करेंगे तो कैसे होगा। अब आप देखिए कि सारा इसका टेरर मॉड्यूल पकड़ा गया फिर भी इसने रेड फोर्ट ब्लास्ट किया। ये दिखाता है कि ये ज़्यादा खतरनाक हैं और ये पूरे देश की व्यवस्था के लिए, सुरक्षा व्यवस्था के लिए बहुत खतरा बन सकते हैं और इसीलिए इसको इतना सीरियसली लिया भी जा रहा है। अब ये जो पूरा चेहरा इन्होंने बनाना शुरू किया, जैश-ए-मोहम्मद की पहल है। सबसे पहले इसको जैश-ए-मोहम्मद ने ही शुरू किया है। और जैश-ए-मोहम्मद, देखिए जैश-ए-मोहम्मद का अगर आप इतिहास थोड़ा जानेंगे तो लश्कर हमेशा से, जैसे आपने पहलगाम टेरर अटैक देखा तो लश्कर ने पहलगाम टेरर अटैक किया और लश्कर ने उसमें लड़कों को जिनका इस्तेमाल किया वो सब पाकिस्तानी थे। तो मतलब पाकिस्तान से बॉर्डर क्रॉस करा करके लड़के को लेके आए और फिर उन्होंने आतंकवाद को अंजाम दिया, आतंकवादी घटनाओं को अंजाम दिया।
आप 2008 का अटैक देखिए, आप कोई भी अटैक देखिए, इसमें लश्कर शामिल है। उसकी मोडस ऑपरेंडाई यही लगी है कि पाकिस्तान के लड़कों को ये लोग इस्तेमाल करते हैं, या जो पाकिस्तान ने इलीगली ऑक्यूपाई किया कश्मीर, वहाँ के लड़के को इस्तेमाल करते हैं। जैश ए मोहम्मद जब टेरर आउटफिट बना तो इसने शुरू किया भारत के लड़कों को इस्तेमाल करना। इसने जो इंडियंस थे उनको रेडिकलाइज किया। तो अब उसको सिर्फ बॉर्डर क्रॉस कराने की कोई टेंशन नहीं है, उसको सिर्फ हथियार पहुंचाना है इन तक, या उसको सिर्फ इनको रेडिकलाइज करना है, इनको ट्रेनिंग दिलवाना है, बस। उसके बाद ये खुद काम कर देते हैं। तो इसका जो पूरा मोडस ऑपरेंडी है वो इसी तरीके का रहा, और इसीलिए आप देखिए कि इसने सारे कश्मीर के सारे इंडियंस को इस्तेमाल किया इस पूरे अटैक में। तो ये जैश का शुरू से मोडस ऑपरेंडी रहा है। पहले उन लड़कों को इस्तेमाल करते थे जो गरीब तबके से, जो पढ़े लिखे नहीं थे, जिनके पास कोई काम नहीं था, इस तरीके से उनको इस्तेमाल किया जाता था। अब इन्होंने अपना मोडस ऑपरेंडाई चेंज किया, एजुकेटेड प्रोफेशनल्स को, कि एक पूरी नई जमात इन्होंने खड़ी कर शुरू करी। और जम्मू एंड कश्मीर से उठ करके ये पूरा फरीदाबाद मॉड्यूल जो आया है, इसीलिए इसको इतना सीरियसली लिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि जो फरीदाबाद मॉड्यूल पकड़ा गया है, इसमें जो पूरा टेरर इकोसिस्टम इन्होंने शुरू किया है, इसमें सारे प्रोफेशनल्स हैं। और इसमें ऐसा नहीं कि बस इतने ही थे, इसमें अभी बहुत ज़्यादा और भी प्रोफेशनल्स शामिल हो सकते हैं। इसमें कई सारे स्टूडेंट्स इनके कॉन्टैक्ट में हो सकते हैं, और इन सब को मैनेज करने के लिए फॉरेन बेस्ड हैंडलर्स इनको मैनेज कर रहे हैं। सबके ऊपर ग्रुप के ऊपर एक हैंडलर जो है वो स्थापित किया गया। एक टर्की बेस्ड हैंडलर का नाम इसमें सामने आया था, ऐसे बहुत सारे हजारों हैंडलर्स हो सकते हैं। और इसीलिए सारा लॉजिस्टिक और सब कुछ जो इनके पास है वो इतनी बड़ी मात्रा में बड़े आसानी से इनके पास पहुंच रहा है, क्योंकि पैसे की भी अब कमी नहीं है। तो अपने जेब से पैसा लगा सकते हैं, मतलब जैश को पैसा भी नहीं अरेंज करना है इनके लिए। ये लोग, अभी आपने देखा कि ये सारे लड़के जो थे, ये सारे जो डॉक्टर्स थे, सब कमाते धमाते थे। इन्होंने अपने हिसाब से अपने पास से पैसे जोड़ करके 26 लाख रुपए जुटा लिए थे, और तभी ये इतने बड़ी घटना को अंजाम दे पाए। तो पैसों की भी अब इनको दिक्कत नहीं है, वो भी ये खुद कर सकते हैं, और इसीलिए बहुत ज़्यादा सीजेंट हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।